जो एकनाथ शिंदे की बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में बनी, जी हाँ, और एमएलए को परचेस करके बनी हुई 50-50 करोड़ रुपया, जो एक स्लोगन हो गया महाराष्ट्र में कि 50 खोका बाकी सब ओके, ऐसा। उसके बाद महाराष्ट्र की सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो सब गुजरात शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र में मुंद्रा पोर्ट से बड़े पैमाने में ड्रग्स आना शुरू हुआ, और ऐसे समय में हम तीनों ने, शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या मैं, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पहले महाराष्ट्र को बचाना, महाराष्ट्र को सेव करना। thank you very much for joining us in your most hectic schedule. One thing, everybody, we meeting a lot of voters and they're saying everybody wants to know who's your chief ministerial candidate. Did you discuss it in your, you had long negotiations with the Shiv Sena, Uddhav Thackeray. Did you even discuss how you will be the next chief minister, how you will choose, and could you be the next chief minister? एक्चुअली महाराष्ट्र की स्थिति एक बुरी परिस्थिति में महाराष्ट्र फंस चुका है। जो एकनाथ शिंदे की बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में बनी, जी हाँ, और एमएलए को परचेस करके बनी हुई 50-50 करोड़ रुपया, जो एक स्लोगन हो गया महाराष्ट्र में कि 50 खोका बाकी सब ओके, ऐसा। तो ये महाराष्ट्र के राजनीतिक व्यवस्था में पहली बार इस तरह की घटना हुई। और जैसी गवर्नमेंट आने के बाद पहले ही कैबिनेट में सिर्फ सीएम और डीसीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस बुलेट ट्रेन के लिए 65% पैसा महाराष्ट्र स्टेट से, 35% पैसा गुजरात से, इस तरह के वो पहले कैबिनेट में डिसीजन लिया। उसके बाद महाराष्ट्र की सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो सब गुजरात शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र में मुंद्रा पोर्ट से बड़े पैमाने में ड्रग्स आना शुरू हुआ, और आज स्कूलों में भी ड्रग्स महाराष्ट्र में मिलना शुरू हो गया। उड़ता पंजाब से महाराष्ट्र बना दिया। महिलाओं की स्थिति बहुत गंभीर है महाराष्ट्र में। 67,000 वुमेन्स लापता महाराष्ट्र से। स्कूल में भी 4 और 5 साल के बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति आज महाराष्ट्र में है। कानून व्यवस्था पूरी तबाह हो चुकी है। उसका एक उदाहरण भी आपको देखने मिलेगा कि महाराष्ट्र की डीजी पुलिस महासंचालक, जो 2 साल वो ऑलरेडी रिटायर हुई है, उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया। क्या महाराष्ट्र में अनुभवी आईपीएस अधिकारी नहीं है? क्या रिटायर आईपीएस को ही आपने उस की पोस्ट पे बिठाया पुलिस के? हमने चुनाव आयोग को, क्योंकि और my question was little different. पूरी कानूनी व्यवस्था, और जब चुनाव आयोग ने उनको निकाला तो भी इन लोगों ने एक डीजी अंदर बिठाया, एक डीजी वेटिंग में रखा। चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो 2 साल के पहले ही ऑलरेडी रिटायर हो चुकी है, तो उनको हटा दिया जाए। नहीं, गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहती। तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में ये इसलिए बताया आपके सवाल का जवाब देते समय कि महाराष्ट्र को बेचने का काम इन लोगों ने शुरू किया गुजरात को। यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब उसकी ज़मीन ऑक्शन करने शुरू कर दिया है। और ऐसे समय में हम तीनों ने, शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या मैं, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पहले महाराष्ट्र को बचाना, महाराष्ट्र को सेव करना। और रही मुख्यमंत्री की बात आपने कही है सीएम के बारे में, तो हमने उद्धव जी ने कहा था, हम सार्वजनिक रूप में कहा था कि भाई सीएम का एक बार चेहरा अपन फोकस करेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपन सीएम का चेहरा नहीं, हम महाविकास आघाड़ी करके सामने जाएंगे और पहले महाराष्ट्र बचाना यह हमारा दायित्व बनता है, उसके लिए काम करेंगे। और तीनों ने हमने डिसाइड किया, और इसलिए महाराष्ट्र में पावर में आने के बाद शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या खड़गे जी हो या राहुल जी हो, बैठ के वो डिसीजन लेंगे, और वो बात तय हमने की है। इसलिए आज सीएम ये सब्जेक्ट हमारे महाविकास आघाड़ी का आज का नहीं है। So it was discussed but no decision taken. Decide after elections.
जी, आप महाराष्ट्र की जो तकलीफ है उसकी बात कर रहे थे, मैं चुनाव की बात करना चाहता हूँ। जी। आप जीते का अच्छी तरह, मगर वोट का तो सिर्फ 1% डिफरेंस था आपको, और आप जो असेंबली के क्षेत्र देखो तो आपको करीब 25 उनसे ज़्यादा मिले। तो और ये सरकार ने बहुत नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, तो आपका रिस्पांस क्या है उसके, क्योंकि आपको जीतना है और वो लोग स्कीम कर रहे हैं। हमारा और उनके वोट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बीजेपी 27 सीट लड़ी और कांग्रेस 17 सीट लड़ी। डिफरेंस 10 सीटों का है। नहीं, अलायंस की बात करते नहीं, हैं। मैं बात कर वो भी डिफरेंस अलग है। एक 1% डिफरेंस था वोट में। वो भी डिफरेंस है। बीजेपी को सबसे ज्यादा लास्ट इलेक्शन में विदर्भ से वोट मिला। पार्लियामेंट में हम लोगों ने बीजेपी को सिर्फ गडकरी जी की और एक अकोला की जगह उनकी बची, नहीं तो बीजेपी विदर्भ से साफ हो चुकी है। एकदम सिंपल है। तो विदर्भ जिस साइड में जा खड़ा होता है उसी की गवर्नमेंट स्टेट में आती है, क्योंकि 62 सीट इन विदर्भा। तो अभी जो पिक्चर बना हुआ है विदर्भ का, वो टोटल महाविकास आघाड़ी के साथ है, जिसमें कांग्रेस 40 सीट लड़ रही है और हमारी अलायंस उसमें 22 सीट लड़ रही है। तो एकदम क्लियर है कि मैं आज पूरा उधर भी आया। अभी आज मैं मेरा ये होम है, नागपुर से लेके हम वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, तो यहाँ का करंट मुझे पता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कितना भी कुछ भी हो, जो परसेंटेज लास्ट टाइम का बता रहे थे, लेकिन विधानसभा में जो रिजल्ट आएगा वो महाविकास आघाड़ी की साइड में आएगा और वही करंट पब्लिक में आपको देखने मिलेगा। क्योंकि बात चुनावों की हो रही है तो महिलाओं को लेकर बहुत सारी स्कीम्स का ऐलान किया गया। कोई 1500 से 2100 कर रहा है, तो आप लोगों ने 3000 रुपये का ऐलान किया। वो दिन राहुल गांधी आए थे। फ्री बस यात्रा की भी बात की। क्या इतना पैसा तिजोरी में है, ये एक सवाल है। और महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन जब मैं आपके आंकड़े देखता हूं, आपने 103 सीट्स पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप केवल 8 महिलाओं को जो है इस बार इलेक्शन में उतार रहे हैं। ऐसा क्योंकि महिलाओं की बात होती है, लेकिन कांग्रेस ने केवल 8 महिलाओं को इस बार निकाला। और क्या सरकारी तिजोरी में आपके पास उतना पैसा है? महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है देश का कि उस राज्य में बड़े पैमाने में खुद के स्टेट के रिसोर्सेस हैं। एक महाराष्ट्र की हाल की जो सरकार है, ये सरकार ने सबसे ज़्यादा करप्शन, यानी पूरे देश की अगर हम सरकारों को अगर जांचें और उसका एक सर्वेक्षण करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ है, तो महाराष्ट्र उसमें 1 नंबर आएगा। एक अनिल अंबानी का 1700 करोड़ का कर्जा 6 महीने पहले सरकार ने माफ़ किया। कई कर्जे बड़े बड़े अदानी जी की तो अब सबसे अच्छी चली रही महाराष्ट्र में। कितना पैसा राज्य की तिजोरी से अदानी जी के पास जा रहा है, ये भी सबको पता है। हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर है, हमें अलग से पैसा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़ी जो ये अदानी जैसी व्यवस्था है, इनको पैसा देने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना है, हमें कर्जा लेके करना नहीं है। ये तो अब कर्जा लेके कर रहे हैं, हमें तो कर्जा लेके करना नहीं है। तो महाराष्ट्र में हमें योजना चलाने में कोई तकलीफ नहीं है। हम सरप्लस होंगे, क्योंकि ये पैसा मार्केट में घूमेगा। हम 3000 दे रहे बच्चों को, जो जिनको नौकरी नहीं दे सके उनको 4000 रुपये हम देंगे, तो आखिर ये पैसा तो मार्केट में ही घूमेगा। उतना ही टैक्स हमें जनरेट होगा। लेकिन किसी अमीर आदमी को अगर हम कर्जा माफ करते हैं तो वो पैसा मार्केट में नहीं घूमता। तो एकदम क्लियर है, जो रिसोर्सेस ये बेचना चाहते हैं, फ्री में अदानी को देना चाहते हैं, वो रिसोर्सेस सरकार अपने कब्जे में रखेगी, उसमें रिसोर्सेस खड़े करेंगी, जॉब भी देंगी युवाओं को, और फाइनेंस हम रिजनरेट करेंगे।
तो महाराष्ट्र में इजी है, महाराष्ट्र में हमें पैसा खड़ा करना ये बहुत तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन हम करप्शन बंद करेंगे। क्योंकि आज हमारे यहाँ आपको बता रहे, जैसे मैंने अभी आईपीएस अधिकारी का, आईएएस आईपीएस या टेक्निकल जो भी जॉब्स है, इंजीनियर हो या सब ऐसी, उसके रेट लिस्ट बनाई गई है। उतना पैसा जो देगा उतना उसको वो पोस्टिंग मिलेगा। जॉब पोस्टिंग में भी ये लोग करप्शन करते हैं। See, in elections, any issue, to be an election issue, needs two things. One, it has to be important to the people. Yeah. Secondly, one side has to be better than the other side. If they're both equal, it's not an election issue. Yeah. Might be important. Like corruption is very important. But they say Congress as corrupt as BJP, they're all corrupt, sab corrupt hai. In fact, from 2000 till 2024, in 2000, Maharashtra was second richest state in the country. Yeah. 2024, ninth, second to ninth. Nobody has dropped this much. You were in power for half that time, more than half the time. Then they are in power. So both are equally responsible. So when we talk to people, they say, we don't want 1,500 rupees. Women say, we don't want a free ticket on the bus. We want jobs. Jobs. There are no jobs in this area. There is no industry in this area. Whole around Nagpur, hardly any industry. How are you going to be better than the BJP at creating jobs? हम लास्ट गवर्नमेंट में आधा समय हम लोग थे, आपने सही सवाल किया। लेकिन हम जब पावर में आए, जब हमारी सरकार बनी, जो बीजेपी और शिवसेना की जो लड़ाई हुई आपस में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को जब उद्धव जी और शरद पवार जी मिले और गवर्नमेंट बनी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्हें दिया, और उसके आधार पे महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में बनी। तो हमने किसानों का कर्जा माफ़ करने की व्यवस्था बनाई और पहले ही कैबिनेट में और पहले ही हमारी सेशन में असेंबली के हमने घोषित किया और सब किसानों का कर्जा माफ़ किया। लेकिन उसके बाद में कोरोना आया और कोरोना के वजह से जो भी मोदी जी जो आदेश देते थे उसका पालन करना यही हमारा जवाबदारी थी, और हम लोगों ने उसको प्रामाणिकता से किया और कई लोगों की जान बचाने में भी हमें सक्सेस हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि देश भर के लोग बम्बई में काम करने आते हैं, तो वो समय हमारे लिए ऐसा था कि मुंबई में पहले ही पॉपुलेशन ज़्यादा, फिर रेलवे बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, सब चीज़ें बंद हो गई, तो लोग वहीं रुक गए। तो इनको सबको इनको उनके घर तक छोड़ने की जवाबदारी थी, उनको खाने की जवाबदारी थी, रहने की जवाबदारी थी, और सब जो नियम बने थे उस नियम के आधार पे। और जैसे कोरोना ख़त्म हुआ वैसे मोदी जी अमित शाह की कृपा हुई और एकनाथ शिंदे को अलग करके जो पूरा देश ने देखा, सूरत रास्ते से गुवाहाटी, गुवाहाटी रास्ते गोवा, और सरकार टूटी। और बाद में जो पूरा समय जो था ये सरकार को मौका मिला, हमारी सरकार को मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए हमारी भागीदारी उसमें नहीं के बराबर है एक। लेकिन ये 2.5 साल का अगर आप हम लोग डिस्टेंस देखोगे और आप पूरे आंकड़े देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने का काम महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार ने किया, और ये पूरे पैसे में करप्शन ज़्यादा हुआ है। आज भी आप मालूमात लोगे तो एक सड़क बनाना है, 100 करोड़ का उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका अभाव जा रहा है 150 करोड़ रुपया। ये कोई नॉर्म्स भी नहीं आता, फिर टेंडर कम ज़्यादा करके फिर उसको 100 करोड़ के टेंडर को 125 करोड़ का करने का, फिर अभाव करने का। इस तरह से करप्शन, जो 1 रुपये में चीज़ मिलती है उसको 10 रुपये में करने का पाप इन लोगों ने किया। तो मूल सब्जेक्ट है कि ये करप्शन का मामला जो कहा है आपने, जैसे आपने कहा कि 3,000 रुपये देने से या बस जाने से ये नहीं होगा। हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि हमारी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में ऐसे कुछ एरिया जो है, जैसे विदर्भा में है, मराठवाड़ा में है, जिसमें किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है। हम एक मराठवाड़ा में जब विलासराव देशमुख जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उनने मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की स्कीम निकाली थी और नदी जोड़ो प्रकल्प का भी भूमिका उन लोगों ने रखी थी।
लेकिन कुछ कम समय वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनके जाने के बाद वो रुका। लेकिन फडणवीस ने उस इशू को लेके ही 2014 में जनता से वोट मांगा, लेकिन 2014 से 19 उन्हें वो नहीं किया। चुनाव के समय में और घोषणा किया कि हम नदी जोड़ो करेंगे और मराठवाड़ा में वाटर ग्रिड करेंगे, नहीं किया। अभी 2.5 साल की सरकार उनकी रही, तब भी उन्होंने नहीं किया। हमारी प्रायोरिटी रहेंगी कि इसको प्राथमिकता देने का 1-1.5 साल में, क्योंकि अब तो कैनल से पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, पाइप से पानी अपन लेके जाते हैं, तो 1-1.5-2 साल में हमारी ये पूरी परियोजना हम करेंगे और खेती के आधार पे इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में खड़े करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम वो है कि बिजली जो हम लोग ये कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें इंपोर्ट कोयला जो यूज़ करते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में कोयले की कमी नहीं है, लेकिन इंपोर्ट कोयले में जो करप्शन है वो इतना ज़्यादा है कि बिजली बनाने का खर्चा अपने आप बढ़ता है, और जो स्टैट्यूटरी जो बोर्ड है MERC, वो तुम्हारा जो खर्चा आता है वो खर्चे के आधार पर बिजली के रेट वो डिसाइड करके देते हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि वो सब करप्शन कम करके बिजली के रेट कम करने के और महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें कोई नया जनरेशन अभी खड़ा करने के लिए समय नहीं लगेगा नहीं। करप्शन हमने रोक दिया तो उसमें का रास्ता हम लोग निकालेंगे और हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। आज सुबह हम किसानों को मिले, हाँ, सोयाबीन, कॉटन और संतरा, और सब लोग बोलते हैं कि 10-15 साल 20 साल कोई फैक्ट्री प्रोसेस करने के लिए कोई है नहीं। तो आपकी गवर्नमेंट में भी वही है, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में वही था, और आप करप्शन की बात करते हैं। अजीत पवार के सामने विदर्भ में कितने केस खड़े हुए थे। तो करप्शन तो सब लोग रंगे हैं ये इसमें तो, मगर आप किसानों के लिए बात कर रहे हैं। कुछ किसान, आज कितने किसान बोले किसके लिए वोट करें, किसको वोट करें, दोनों एक ही है। मैं मराठवाड़ा और विदर्भा में मैं खुद अभी कैंपेन करके आ रहा हूँ। मैं खुद फार्मर हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं आज भी खेती करता हूँ। मोदी जी से भी मेरी में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब मोदी जी से भी लड़ाई जो हुई तो उसमें फार्मर ही इश्यूज में था। मेरे पे विश्वास है और इसलिए पार्लियामेंट में भी लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही बनाई। आज भी मैं आपको कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि लोगों का विश्वास मेरे पे फेथ है और महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा। और मैं जो आज कन्फ्यूज़न किसानों में है, जो आपने बात कही है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जनता ने हमें देना है और उनका कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए हम ये करेंगे। और किसान ये सबसे शक्तिशाली महाराष्ट्र का होगा, ये हमारी भूमिका है और हमारे पास पूरा प्लान है। आज मैं राहुल जी के साथ था, मैंने उनको ये बताया, मतलब बहुत गुड जॉब, बहुत अच्छा काम है, ये आप करना है। तो जब मेरे हाईकमांड ने भी उसको हमें डायरेक्शन दिया है और खेती के आधार पर इंडस्ट्रीज खड़ी करना, राहुल जी ने कई बार इस भूमिका रखी थी। मैंने उनको कहा तो बोले बिल्कुल आपको करना ही है, क्योंकि जब तक हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम लाएंगे भी तो आजकल कंप्यूटर आ गए, उसमें बहुत सारे लोगों को हम एंगेज नहीं कर सकते। लेकिन फार्मिंग इंडस्ट्रीज इतना ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल जो इन्होंने पहले पूछा था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 2019 के भी अगर आप देखेंगे तो जो वोट था वो शिवसेना और बीजेपी को था, वो सरकार बना सकते थे। आपको और एनसीपी को विपक्ष में बैठने के लिए वोट लोगों ने दिया था। 2024 में भी लोकसभा में 1% के ही वोट का डिफरेंस है
और इसको लेकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी लीड करती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर माइनॉरिटीज ज़्यादा हैं वो वोट दे रही थी और जीत रहे थे, इसलिए उन्होंने एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये वोट, ये सारे नारे लाए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई अगर ये परिस्थिति है तब तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और साथ ही साथ अजित पवार सरकार बना लेंगे? मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ ठीक है। भंडारा पार्लियामेंट में कहाँ से मुस्लिम है? गढ़चिरौली में कहाँ मुस्लिम है? चंद्रपुर में कहाँ मुस्लिम है? वर्धा में कहाँ मुस्लिम ज़्यादा तादाद में? पूर्व विदर्भ में मुस्लिमों की तादाद कई नहीं के बराबर है। सिर्फ नागपुर में ही थोड़ा सा हम एक विधानसभा 2 विधानसभा में देखेंगे तो वहाँ मुस्लिम दिखेंगे, लेकिन मैं जो विदर्भ की 5 पार्लियामेंट में मैं कह रहा हूँ वहाँ पे नहीं है। हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो विश्लेषण बीजेपी हारने के बाद कुछ भी बना ले। मैं जमीन का आदमी हूँ, मुझे करंट पता है। और रही परसेंटेज की बात करते, मैंने एक विश्लेषण मैंने विदर्भ का रखा, मैंने एकदम क्लियर रखा कि 62 सीट विदर्भ से है। तो विदर्भ का की जनता ने डिसाइड कर लिया। मराठवाड़ा में भी वही हाल है, उत्तर महाराष्ट्र में भी वो हाल है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी वही हाल है। तो जितना बीजेपी ठीक है, गुडफेल उन्हें रखना चाहिए, मुझे किसी को जबरदस्ती करना नहीं है, लेकिन इस बार चेंजेस आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। एकदम स्पष्ट है जनता का। अभी आपने देखा होगा कि इनकी सभाएं होती है, अभी अमित शाह जी आते हैं, योगी जी आते हैं, पब्लिक आती नहीं। मोदी जी की सभा में कैसे लोग लाए जाते हैं उसका मैं विश्लेषण रखूंगा नहीं यहाँ पर। वो कैसे भी लोग जमाए, पैसे दे के लाए, कुछ भी लाए। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की जब स्पीच चालू होती है लोग उठना शुरू हो जाती है। तो आप महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के भी चुनाव में वही हालत था, उससे बदतर हालत अब असेंबली में। और इसलिए ये जो इशू है परसेंटेज वाला, अब कितने डाउन होंगी बीजेपी आप देखोगे। Last 3 quick questions, one. Yes. Maratha reservation, are you going to give it or not? Yes, no. Yes. हमने कहा है कि जाति न्याय जनगणना यही उसका पहला बेसिक है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसको बेसिक रखा है। महाराष्ट्र में जितनी भी आरक्षण का इशू है वो जाति न्याय जनगणना के आधार पे होगा। जैसे तेलंगाना में हमने शुरुआत की, वो महाराष्ट्र में करेंगे, और उसमें हम ओबीसी के आरक्षण को भी बढ़ाएंगे, मराठा को भी आरक्षण देंगे। जितनी जातियाँ आरक्षण के प्रतीक्षा में है उनको आरक्षण, क्योंकि शाहू महाराज की भूमि है जिन्हें आरक्षण की शुरुआत की थी, बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि रही है। तो महाराष्ट्र में जो लोग भी आज पिछड़े लोग हैं, Maratha reservation you will do. बिल्कुल है। तो उसमें ओबीसी में का आरक्षण निकाल के नहीं देंगे हम लोग। हम जाति न्याय जनगणना 90% तक हो जाएगा। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा जी, there are 2 people who are, Jairang Patil is out and Raj Thakre is in. What will be the impact of these on both the alliances? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राज ठाकरे कई बार का ये रोल उन्होंने निभाया है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती। कौन सी पार्टी में इम्पैक्ट होगी? कोई किसी पे नहीं, जयरंग पाटिल निकल गए, भाजपा को उसका नुकसान होगा, राज ठाकरे। लेकिन चुनावों से पहले जो ऐलान किए गए हैं, टोल माफ़ करना, महिलाओं के लिए स्कीम्स लाना, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इलेक्शन में दिखेगा, आप मानते हैं इसका दिखेगा या नहीं? और आपकी ओर से जो फ्रीबीज दिए गए हैं उसे भी तो आप फ्रीबीज कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर उनके फ्रीबीज हैं तो आपके भी तो फ्रीबीज हैं। देखो, हमने कर्नाटक में योजना चालू करने की बात की थी, कर्नाटक में हमने शुरू किया। हमने तेलंगाना में करने की बात की, तेलंगाना में शुरू किया। हमने कोई इनकी नकल तो की नहीं। हमारी नकल ये लोग कर रहे हैं, एक हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन ये लोग मध्य प्रदेश में नहीं निभा रहे। इन्हें चुनाव में डिक्लेयर किया, चुनाव के बाद बंद कर दिया। मूल सब्जेक्ट ऐसा है, ये इसको हम कुछ जैसे मोदी जी की लैंग्वेज में रेवड़ी है,
हम रेवड़ी नहीं बोलेंगे इसको। आखिरी जिनका पैसा है उनकी ज़रूरत में उनके हाथ में लगे। और हॉस्पिटल का आज सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि 25 लाख रुपया जो हम लोगों ने राजस्थान में गहलोत सरकार में शुरू की थी, वो 25 लाख तक का खर्चा हम इंश्योरेंस के माध्यम से हर पेशेंट का करेंगे और दवा फ्री देंगे। आज हॉस्पिटल महाराष्ट्र में देखेंगे तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहे नहीं, आदमी सीधा जाता निकल के बाहर आता है। तो हम लोगों ने जिसका पैसा है, जिनके जो मालक है, उनको पैसा दे रहे हैं हम लोग, वो रेवड़ी नहीं बांट रहे। हम अदानी को पैसा दे रहे हैं लोगों का लूट कर, तो वो रेवड़ी हो गई अदानी के लिए बड़ी वाली। लेकिन पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना ये रेवड़ी नहीं होता। उनके ज़रूरत के समय उनके हाथ में पैसा लगना ये अच्छी बात है और वो कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी करेंगे। Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू।